ये लोगों के लिए हिदायत बन के आया है। वबय्यनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और इसमें बयान भी हमने हिदायत वाली चीजों को किया है और हक को बातिल के दरमियान वंड कर देने वाली चीजों को और फर्क कर देने वाली चीजों को हमने बयान फरमाया है। और ये माह मुकद्दस अपने अंदर वो बरक़ात और वो वुसअतें रखता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान सुनिए। हुजूर फरमाते हैं जब माह मुकद्दस माह रमजान आता है तो होता क्या है कि मेरा रब जन्नतों के दरवाजों को खोल देता है, दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। यानी कि फिर शैतानों का असर इंसान पर कम चलता है, ना होने के बराबर चलता है। आप देखते नहीं हो जो पूरा साल माह मुकद्दस से पहले 11 महीने अपने घर में बैठा रहता था, वो होटल पे बैठा रहता था, वो अपनी नौकरी के अंदर मसरूफ रहता था, वो अपने कारोबार में मसरूफ रहता था, वो वक्त को जाया करता था, पूरे 11 महीने ना रब की बारगाह में सजदा करने की तौफीक मिली, ना कुरान को खोल कर पढ़ने की तौफीक मिली, ना इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक मिली, ना जनाबे वाला उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आकर सजदा रेजी की तौफीक मिली। लेकिन इधर माह रमजान आया, इधर ऐलान हुआ कि माह रमजान का चांद नजर आ गया है। अगले दिन वो भी रोजा रखता है और फजर के टाइम आकर मस्जिद में इमाम साहब के करीब बैठा हुआ नजर आता है, कुरान खोलकर पढ़ता हुआ नजर आता है, इस्तिग़फ़ार करता हुआ नजर आता है। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूदो सलाम के नजराने पेश करता हुआ नजर आता है और मेरे रब से तौबा इस्तिग़फ़ार करता हुआ नजर आता है और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता हुआ नजर आता है। वजह क्या है? शैतान जकड़ा जा चुका है और इस वक्त इस बंदे पर उस बदबख्त का जोर नहीं चल रहा है। फिर भी जो लोग माह रमजान में गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं, गफलतों में मुलव्विस रहते हैं और बुरे आमाल में मुलव्विस रहते हैं, तो फिर शैतान का असर तो नहीं होता है, लेकिन उनका नफ्स उन पर इतना हावी और गालिब आ चुका होता है, वो गुनाहों से बचते नहीं हैं। अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की भी तौफीक अता फरमाए। एक मकाम पर मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है, फरमाया मन कामा रमदाना ईमानम व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे महबूब फरमाते हैं जिस बंदे ने माह रमजान के रोजों को रखा, मन सामा के अल्फाज भी हैं जिसने रोजे रखे और मन कामा के अल्फाज भी हैं कि जिसने जनाबे वाला रातों का क़याम किया। होता क्या है? शर्त यह है कि अगर रोजा रखना है, अगर रात का क़याम करना है, अगर उसकी बंदगी को बजालाना है, तो फिर ईमान की हालत होनी चाहिए और अपने गुनाहों का मुहासबा करते हुए ये मामलात करने चाहिए। हुजूर फरमाते हैं फिर होता क्या है? जब बंदा तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों का मुहासबा करता है, गुनाहों से बचने की कोशिश करता है और माह रमजान के रोजों की पाबंदी करता है और रोजे का अदब व एहतराम करता है, फिर होता क्या है? मेरे महबूब फरमाते हैं गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, और मेरा रब उस बंदे की पैरी सारी खताओं को माफ फरमा देता है। मेरा रब उस बंदे की सारी खताओं को मुआफ फरमा देता है। एक गुना जे मेरा मां प्यो वेखे देवे देश निकाला ते लख गुना मेरा अल्लाह वेखे पर्दे पावण वाला। उसकी रहमतें तो बहाना ढूंढती हैं, उसकी रहमतें तो बंदे की बख्शिश का बहाना ढूंढती हैं। आपको वो रिवायत तो याद होगी और सुनते रहते हो उलमा से। वो बंदा था जो जनाबे मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह के अंदर आया था और आके कहने लगा था कि आपसे पहले राहिब की बारगाह में गया हूं, मैंने 99 कत्ल कर दिए हैं, 99 कत्ल मुझसे हो गए, तो अब क्या होना चाहिए? मेरी माफी की कोई गुंजाइश है? तो उस राहिब ने कहा चला जा यहां से, तेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मुआफी के काबिल नहीं है। तो उसने राहिब को भी मार डाला और राहिब को मारा तो 100 बंदों का कातिल हो गया। अब अल्लाह के नबी जनाबे मूसा की बारगाह में आता है और आकर अर्ज करता है मैं 100 बंदों का कातिल हूं, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, क्या माफी हो सकती है? अल्लाह के प्यारे कलीम ने, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के रसूल ने, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया हाँ हाँ तेरा गुनाह मानता हूं बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी रहमत से तो बड़ा नहीं हो सकता ना, उसकी रहमत फिर भी बड़ी है। अल्लाह अकबर, तो उसकी रहमत फिर भी बड़ी है। मेरे रब ने इस बंदे का गुनाह भी माफ फरमा दिया, तो जो 100 बंदों के कातिल को माफ कर सकता है
वो हम गुनाहगारों को माह मुकद्दस के सदके में क्यों माफ नहीं कर सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम उसकी बारगाह में माफी मांगे तो सही, हम अपने वालिदैन की बख्शिश का मुतालबा भी करें, हम अपने असातिज़ा मशाइख की बख्शिश का मुतालबा भी करें। फिर होगा क्या, उसकी रहमतें छमाछम बरसेंगी और हमारे गुनाहों की बख्शिश और माफी हो जाएगी।